बोलना क्या है, किशनगंज हमेशा से बैकवर्ड रहा है, सभी जानते हैं। कोई भी जीता है यहाँ पे, कोई भी जीता, कुछ नहीं किया। कांग्रेस हमेशा ठगने के काम किया, हमेशा से, ये नया नहीं है। 20 साल से जिताते आ रहे हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। इस बार बदलाव चाहते हैं, सरकार तो बदलेगी नहीं, लेकिन एमआईएम को लाना चाहते हैं किशनगंज में। हमेशा से हम लोगों ने वोट किया है सरकार बनाने के लिए, सरकार बनती नहीं है, इसलिए इस बार एमआईएम को लाना चाहते हैं। शम्स आगा, एडवोकेट शम्स आगा साहब, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं एमआईएम के, पढ़े लिखे हैं, LLB किए हुए हैं, उन्हीं को लाना चाहते हैं। हम युवाओं की सोच यही है, बाकी जनता फैसला करेगी जो होगा। यहाँ से शुरू से हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते आए हैं और यहाँ पर हम लोग कांग्रेस को जिताने का काम करते हैं। हमेशा से हम लोग कांग्रेस को ही अच्छा मानते हैं। कांग्रेस है ना? हाँ, कांग्रेस। आइए। हेलो, हमारे किशनगंज में विकास चाहिए। हमारे किशनगंज में विकास नहीं हो रहा है, हमको विकास चाहिए और हम लोग देंगे जिसको हमको अच्छा लगता है। हमको जो अच्छा लगता है, जो सरकार हमको अच्छा लगता है, हम अपना मर्जी से देंगे। हम पर कोई दबाव नहीं दे सकता है जो हम किसको दें या नहीं दें। मेरा मर्जी में जो आएगा हम उसको देंगे। वेरी गुड साहब, बहुत अच्छा। किशनगंज में आ गए हो, किशनगंज में आ गए हो, जहाँ मत लगाओ। हाँ, 5% बंगला का टच है और बाकी ना। तो ये देसी मुसलमान जीतेगा। जी। पचमा मुसलमान है, पचमा हिंदू को नहीं जीत सकता, सिर्फ देसी मुसलमान, ओनली फॉर देसी। देसी मुसलमान ही जीत सकता है किशनगंज से, ना तो हिंदू ना कि मुसलमान, ओनली फॉर देसी। ओनली देसी मुसलमान चाहिए। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? यहाँ का नेटिव सेट हो चुका है आजकल। 90 के बाद से यहाँ के देसी, जो एक आपको बुजुर्ग जो आपको इंटरव्यू दे रहे थे कि रफीक आलम जिसको हराया था, ये इजाद उन्हीं रफीक आलम का किया हुआ है कि मैं यहाँ का देसी मैं मोर देसी करो, मैं देसी छुआ थी जब मुख दिवावे वोट, तो रफीक आलम, स्वर्गीय रफीक आलम ने इजाद किया था। अच्छा, उन्हीं का इजाद किया हुआ है कि देसी मुसलमान, देसी मुसलमान। पश्चिमा उन्हीं का इजाद किया, देसी और पश्चिमा। पछुआ जी, पछुआ क्या? पश्चिमा जैसे वो पश्चिम के आने वाले, पश्चिम का रहने वाला। अच्छा, हाँ, हम पूरब के हैं। पश्चिमा है, हम पछुआ हैं। जी, हम पश्चिमा है। हम कैसे पछुआ? आप देसी? हम देसी हैं। देसी लोग जो लोकल निवासी यहाँ का, वो देसी पछुआ, जी, वही मुसलमान जीतेगा यहाँ। जी। अब आइए आप। बिहार सरकार का जो सुशासन बाबू है, उनका सुशासन अच्छा है। 125 यूनिट बिजली भी फ्री दे रहे हैं। विधा लोग का 1300 1100 जो भी पेंशन मिल रहा है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, सड़क नाला बहुत अच्छा है। जो यहाँ से निकले, लेकिन जो भी है नीतीश बाबू बहुत अच्छे काम किए। एनडीए। अजी, ये मिनी दार्जिलिंग है। यहाँ पे हर आदमी चाय पीता और चाय भी भाजी। क्या बात है जनाब आली हुजूर, क्या है इस बार का मिजाज किशनगंज का? इस बार तो हम तेजस्वी को वोट देंगे हम लोग। ओवैसी? तेजस्वी। अवैसी कहाँ? अवैसी का नाम यहाँ नहीं है। यहाँ अवैसी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हम लोग सिर्फ तेजस्वी को जानते हैं। तेजस्वी बस हम लोग उसी को वोट देंगे, उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। गठबंधन सिर्फ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। बस हम लोग का सारा वोट उसी तरफ जाएगा। इस बार जिंदाबाद। आरजेडी। आरजेडी जिंदाबाद। सर, बीजेपी बी टीम। ओवैसी? जी सर। क्या बात है हुजूर। ये कभी कभी किशनगंज में भी तंज होता है, तो ये तंज आया है ना? क्यों? सर, अंदर से बीजेपी हम लोग हैं। जी, अंदर से बीजेपी? जी सर, जी सर। बाहर से? सर, बाहर से तो फिर आप किसी के साथ जोड़ सकते हैं नाम। बड़े उम्दा किस्म। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद भाई, क्या काम करते हैं आप? ये कपड़े की दुकान है सर। कपड़े की दुकान होनी चाहिए थी आपकी। बहुत बढ़िया कपड़ा सिलते हैं आप, बहुत अच्छा बात। क्या आपका क्या है? जी सर, आपको तो मैं टीवी में बराबर देखता हूँ। वो देखा। अपना बात बोलिए, देखना तो नहीं होगा, अपनी बात बोलिए, क्या चाहते हैं? आपको देख के तो खुश हो जाता हूँ। हुकूमत कौन बनाएगा वो बताइए, बोलिए। सबसे पहली बात तो सर, यहाँ पे कोई वो नहीं है। हम लोग हुकूमत कौन बनाएगा, किसको वोट दीजिएगा ये बोलिए ना। वोट क्या देखा जाएगा, किसको चुन लेंगे? नहीं, अभी तक तो कांग्रेस का है हाथ साहब का। कांग्रेस का है।
अभी तक कांग्रेस का है। आगे देखेंगे माहौल। पाजी जब बहुत देर लगे बोलने में और फिर जब बोल दिया जाए तो फिर बहुत सारी चीजें सोच लिया जाए। हाँ जी, आपको मिलकर बहुत हंसी आदमी से मिली शुक्रिया बढ़िया। जनाब, बहुत हाँ, शुक्रिया। हम लोग टीवी में देखते थे डेली, बहुत देख के आपसे मिलकर बहुत लकी अरे चांस हुआ। किशनगंज तो इतना बढ़िया, सरकार किसी को बने, बढ़िया और मौसम सुनिए, किशनगंज। सरकार को किसी को बने, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई। हाँ। मुझे भी यही लगता है, लेकिन ये बात सच ये है कि किशनगंज में आने का मजा जो रुक इस इलेक्शन में किशनगंज का नाम उजागर हो गया। अरे वाह साहब, क्या बात है हुजूर। बिहार में जब से नीतीश कुमार आई है, बिजली, सड़क, सबकी व्यवस्था ठीक है, लेकिन बिहार आज भी बेरोजगार है। बिहार में रोजगारी नहीं है, बेरोजगार है बिहार आज भी। यहाँ पर ही ट्रेन में भर भर के लाखों लोग दिल्ली, मुंबई के लोग खटने जाते हैं। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है आपका रोजगार का मुद्दा है। आज रोजगार नहीं है। सरकार को, कोई भी सरकार आए बिहार में, चाहे नीतीश की हो, तेजस्वी की हो, चाहे प्रशांत किशोर की हो, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान हूँ। जिले का नाम हम बताओ सब अपना ना पूरा। जिला जमशेद आलम मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से राहुल गांधी निकलेंगे। रुको, 3,3172। हेलो सर, यहाँ से किशनगंज से जिला से बिहार में राहुल गांधी जीतेगा यहाँ से, ये मेरी दावा है। ये बढ़िया काम कर रहा हूँ यहाँ से। आइए भाई साहब। 3,3174। सर, यहाँ पे क्या है कि हर साल कांग्रेस जीतती है, लेकिन काम पे नहीं, बीजेपी के डर से जीतती है कि यहाँ बीजेपी जीत नहीं जाए, इसीलिए यहाँ के सीमांचल के लोग कांग्रेस को जिताते हैं। और जब से एमआईएम आई है, ओवैसी आया है किशनगंज में, तो थोड़ा बहुत अब कांग्रेस का नेता रोड पे नजर आता है, पहले नहीं नजर आता था, क्योंकि अब ऑप्शन आ गया, उसको वोट नहीं देंगे तो ओवैसी को वोट पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ का मामला ऐसा है कि सर, कि पतंग जो है ओवैसी साहब, उसको जिताया जाए। एक्चुअली में वो खुल के जो बात करती है मुसलमानों के हक के लिए, तो एमआईएम करती है, ना कांग्रेस करती है, ना आरजेडी करती है। 3 तलाक का मामला हुआ, इसमें वो लोग कुछ नहीं बोला, ओवैसी उठ के खड़ा होकर बोलता है, और आरजेडी भी कुछ नहीं बोलता है। वक्फ बिट का मामला, वक्फ बोर्ड का मामला आया, उसमें भी आरजेडी खुल के नहीं बोला, कांग्रेस भी खुल के नहीं बोला। यहाँ पे बोलता कौन है? तो एमआईएम, वो असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। जी सर, यहाँ पे मामला एक चीज और हम बता देते हैं, अगर हम लोग एमआईएम को जिता दें 10-12 सीट से, तो वो 100% आरजेडी को सपोर्ट करेगी या कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, लेकिन बीजेपी को नहीं करेगी। लेकिन मुसलमानों का एक ऐसा हौसला बढ़ जाएगा कि वो किंग मेकर बन जाएगा। तो मुसलमानों का हक के लिए उस टाइम में आरजेडी को भी बोलना होगा और कांग्रेस को भी बोलना होगा। ये डर सिर्फ ओवैसी पैदा कर सकता है और कोई नहीं पैदा कर सकता है सर। उसके आने से बहुत फायदा होगा मुसलमानों को, और वो पढ़ा लिखा ब्लिस्टर भी है सर। मुद्दा यह है कि किशनगंज मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल एरिया है, जो कि बिहार का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो, आरजेडी की गवर्नमेंट रही हो, किसी ने कुछ भी किया नहीं है। मान लीजिए मैं बीजेपी सपोर्टर हूं, मैंने वोट किया बीजेपी गवर्नमेंट लाने के लिए, लेकिन बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं बना और चचा के साथ नीतीश कुमार की सरकार बन गई। वहां पे बीजेपी सपोर्टर का सिद्धांत खत्म हो जाता है। दूसरे तरफ देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि मैं आरजेडी समर्थक हूं, कांग्रेस समर्थक हूं, मैंने वोट किया अपने महागठबंधन को, पता चलता है कि वो फिर जाकर के महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है, जाकर के नीतीश कुमार की सरकार बन जाता। तो कहने का मतलब यह है कि बिहार के जो वोटर का सिद्धांत है ना सर, वो बिल्कुल नहीं है। बाकी दूसरे स्टेट में आप चले जाइए, या तो आपको बीजेपी मिलेगी, या तो कांग्रेस मिलेगी, या टीएमसी मिलेगी, या जो दूसरी पार्टियां हैं, उनका एक सिद्धांत रहता है सर। ये आरटीओ और कोई भी नया बाइक खरीदते हैं या कोई खरी गाड़ी खरीदते हैं, तो क्या गवर्नमेंट रूल है कि आरटीओ और ये रजिस्ट्रेशन करा के हमको निकालना पड़ेगा इंश्योरेंस? जी, तो ये हर शोरूम में देखिएगा सर, एक एच खर्चा आता है, 1500 रुपया आरटीओ के बाद एच खर्च लिख देता है। ऐसा क्यों? मैंने धनतेरस में एक दोस्त का गाड़ी निकाला, बाइक निकाला था, तब मैंने देखा कि सर